हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हम सभी को पता है, माघी चौथ यानी तिल चौथ, सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार के दिन पड़ रहा है। ऐसे में यदि आप मासिक धर्म में हैं या मासिक धर्म का तीसरा या चौथा दिन है आपका, तब व्रत करें या ना करें, या व्रत को छोड़ सकते हैं। यदि पहली बार व्रत कर रहे हैं और मासिक धर्म भी है, तो क्या व्रत करें या ना करें, तो सारी जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। माघ मास की चौथ का व्रत बहुत ही बड़ा व्रत माना जाता है। जिस प्रकार महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं, उसी तरह से संकष्टी चतुर्थी यानी तिल चौथ का व्रत संतान की प्राप्ति, संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। ये ऐसे में यदि आप हर वर्ष व्रत रखते हैं तिल चौथ का और इस बार आप मासिक धर्म से गुजर रहे हैं, तो आपको व्रत बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि मित्रों, मासिक धर्म तो एक नेचुरल हमारी प्रक्रिया होती है, नेचुरल प्रोसेस होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये किसी के बस की बात नहीं है। आप ऐसे में व्रत अवश्य ही करें, क्योंकि तिल चौथ का व्रत साल में एक बार आता है, बड़ी चौथ का, और इस व्रत को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। आप वैसे ही सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, हाथों में मेहंदी लगाएं और बाल सहित आप नहाएं इस दिन। उसके बाद कहानी जरूर सुने। कहानी की किताब में से आप कहानी नहीं पढ़ें इस दिन। यदि आप मासिक धर्म में हैं तो आप किसी के द्वारा यदि सुना रहे हैं कोई आपको कहानी, तो सुन लीजिए, नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाकर भी सुन सकते हैं। कहानी सुनना भी व्रत का एक नियम है। व्रत के सभी नियमों का आपको पालन करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उन सब में। कहानी आप सुन लीजिए, पढ़िए ना। साथ में आप चंद्रमा को अर्घ ना दें, क्योंकि मासिक धर्म में चंद्रमा को आप अर्घ नहीं दे सकते। आपके स्थान पर आपकी यदि सासू माँ है तो घर पर वो अर्घ दे सकती हैं, आपके पति अर्घ दे सकते हैं आपके नाम से, या फिर आपकी कोई सहेली है, आप उन्हीं के साथ पूजा कर रही हैं, आप उन्हीं के साथ कहानी सुन रही हैं, तो अर्घ आपके स्थान पर वो आपके लोटे से एक जल भरकर और थोड़े से तिल डालकर वो अर्घ दे देंगी। उसके बाद मित्रों, पूजा का भी इसमें बहुत ही महत्व है। तो पूजा भी आपके स्थान पर आपकी सासू माँ कर सकती हैं, आपके पति कर सकते हैं, या आपके पड़ोस में कोई आपकी सहेली है, आप उनसे कह दीजिए, वो आपके नाम से पूजा कर लेंगे। बायना आप जरूर निकालें सासू माँ के लिए। आप बायने में यदि पैसे निकालना चाहते हैं पैसे निकाल दीजिए, साड़ी निकालना चाहते हैं साड़ी निकाल दीजिए। आप उन सारे सामान को हाथ जोड़ दीजिए, मिनसिए मत। हाथ जोड़कर आप अपनी सासू माँ को चरण स्पर्श करके ये सारा सामान दे सकते हैं। रात्रि को चंद्रमा के दर्शन के बाद, क्योंकि चंद्रमा के दर्शन तो हम दूर से ही कर रहे हैं, चंद्रमा हमसे बहुत दूर होते हैं, तो आप दूर से ही हाथ जोड़ दीजिए। अर्घ आपके स्थान पर कोई और दे देगा और आप उसके बाद आपने व्रत का पारण कर लीजिए। सबसे पहले तिलकुट खाएं, उसके बाद आप सात्विक भोजन करके अपना प्रसाद ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। और अब दूसरा क्वेश्चन आता है, यदि आप पहली बार व्रत करना चाह रहे हैं और ऐसे में आप मासिक धर्म के दौरान हैं, तो क्या व्रत शुरू कर सकते हैं? तो मित्रों, आप व्रत शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। व्रत शुरू करने से तो हमारे सभी संकट कटते हैं। व्रत आप रखें, इसी विधि से रखें। आप व्रत कथा किसी के मुंह से सुन लीजिए, आप पढ़िए मत। पूजा आपके स्थान पर आपके फैमिली मेंबर कर लेंगे, और अर्घ भी आप दूसरों से अपने नाम से दिलवा दीजिए। आपकी सासू जी अर्घ दे सकते हैं आपके स्थान पर, आपके पति अर्घ दे सकते हैं, आपकी कोई सहेली भी अर्घ दे सकती हैं। आप चंद्रमा को सामने से देखकर हाथ जोड़ दीजिए और अपने मन की इच्छा बोल दीजिए। जो भी अपने मन की इच्छा है, संतान प्राप्ति की इच्छा है, संतान की दीर्घायु के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, कुशलता के लिए आप चंद्रदेव से आप प्रार्थना कर लीजिए, गणेश जी महाराज से प्रार्थना कर लीजिए। इस तरह से आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत मासिक धर्म में भी आसानी से कर सकते हैं। आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा, कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मासिक धर्म एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक चीज है, कोई इसमें दोष नहीं लगता। आप
इस विधि से पूजा करेंगे तो आपको संकष्टी चतुर्थी यानी तिल चौथ के व्रत का पूर्ण फल मिलेगा मित्रों। और उसके बाद आप कहानी भी जरूर सुने, बायना भी निकालें, व्रत का पारण भी करें। आपको यह सारी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और कहानी भी जरूर सुने। कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर सकट चौथ व्रत की कहानी सुन सकते हैं। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। राधे राधे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जी महाराज अवश्य लिखें।